नमस्कार, मैं हूं शशांक और आप मेरे साथ देख रहे हैं न्यूज़ प्लस। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 सर पर हैं और सपा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आजम खां आज जल निगम भर्ती घोटाले में सीबीआई स्पेशल कोर्ट में पेश हुए। सपा के बड़े नेता जिस तरह कानूनी गिरफ्त में फंसते जा रहे हैं, इसका कितना नुकसान सपा को प्रदेश के चुनावों में उठाना पड़ सकता है, इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार शवि हैदर जी। शवि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ प्लस में। नमस्कार, थैंक यू। शवि जी, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता आजम खां आज जल निगम भर्ती घोटाले में सीबीआई स्पेशल कोर्ट में पेश हुए। आप वहां मौजूद थे, क्या पूरा कार्यकाल चला है आज का? बिल्कुल, देखिए, जब आजम खां उत्तर प्रदेश सरकार में उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार थी, तब एक बहुत कद्दावर जो है वो मंत्री हुआ करते थे। 6 विभाग आजम खां के पास थे, उसमें जल निगम भी था। जल निगम में कुछ भर्तियां हुई थी और उस वक्त से उन भर्तियों पर जो है लगातार सवाल उठाए जा रहे थे। जब योगी सरकार का उत्तर प्रदेश में उदय हुआ, तो योगी सरकार ने एसआईटी की जांच कराई थी और उस एसआईटी की जांच के बाद जो है वो आजम खां के ऊपर एफआईआर दर्ज कराई गई थी। बहुत सारे लिपिक थे, पंप ऑपरेटर थे, कंप्यूटर ऑपरेटर थे, बहुत सारे पद थे और उन पदों पर नियुक्तियां हुई थी। एसआईटी ने आजम खां पर जांच कराई थी और जांच के बाद जो है एफआईआर कराई थी। उसी एफआईआर के बाद अब जो है आज जो कोर्ट है, उस कोर्ट में जो है वो आजम खां हाजिर हुए थे, सशरीर हाजिर हुए थे। पूरा काफिला आया था सीतापुर से, जो है वो पूरी भारी सिक्योरिटी थी। आजम खां को से बात करने की कोशिश की गई, हालांकि बात नहीं हो पाई। सुरक्षा का हवाला देकर आजम खां की गाड़ी, जिस गाड़ी में आजम खां बैठे थे, उस गाड़ी से आजम खां बाहर चले गए। तो कुल मिलाकर लबोलुआब यही है, जो न्यायाधीश है उन्होंने आजम खां को सशरीर उपस्थित होने में छूट दे दी है। आगे की इस संबंध में जो पेशी होगी वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। यानी कि कह सकते हैं आजम खां की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। आजम खां पर कम से कम 100 से ज्यादा मुकदमे जो हैं वो दर्ज हो चुके हैं। उन मुकदमों की अगर हम प्रगति की बात करें तो 1 दर्जन ऐसे मुकदमे हैं जिसमें जो है वो सुनवाई शुरू हो चुकी है और अभी ऐसे बहुत सारे मुकदमे हैं जिन पर विवेचना जारी है। तो आजम खां के लिए जो लगातार मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। जी सभी जी, आजम खां की बात करें तो आजम खां समाजवादी पार्टी के एक बड़े चेहरा हैं और अगर आगे चुनाव की बात करें तो क्या आजम खां की रिहाई हो सकती है या फिर आजम खां जेल के अंदर से ही चुनाव लड़ेंगे, और चुनाव पे इसका समाजवादी पार्टी पे किस तरह के असर देखने को मिल सकते हैं? बिल्कुल, देखिए, आजम खां एक पोस्टर बॉय हैं समाजवादी पार्टी के और अब तक की अगर हम बात करें, आजम खां भले ही जेल में हो लेकिन समाजवादी पार्टी के किसी भी प्रचार का वो हिस्सा रहते हैं। अगर जो भी झंडा, बैनर, पोस्टर आदि लॉन्च होता है, आता है, तो उसमें आजम खां की फोटो जरूर होती है। तो कह सकते हैं आजम खां जो है वो समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारक भी रहे हैं, स्टार प्रचारक भी हैं। ये बड़ा सवाल होगा। जहां तक रिहाई का सवाल है, तो जो स्थितियां, परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों को देखने के बाद तो नहीं ऐसा लगता कि आजम खां को अगर जमानत मिल भी जाएगी किसी एक केस में, तो दूसरे केस में जो है वो उन पर एफआईआर दर्ज है। अगर उस केस में जमानत मिल जाएगी तो तीसरे केस में एफआईआर दर्ज है। तो आजम खां जेल से बाहर आते हुए बहुत जल्दी दिखाई नहीं दे रहे हैं, जब तक कि कोई बड़ा जो है वो घटनाक्रम या कोई ऐसी चीज जो है वो ना हो जाए। बात आपका जो दूसरा सवाल है कि समाजवादी पार्टी की क्या रणनीति रहेगी, तो समाजवादी पार्टी देखना यही होगा कि क्या आजम खां के नाम को सामने लाएगी, सामने लाकर चुनाव रखेगी, या अभी कह सकते हैं कि जो आजम खां का जिन है वो अभी सीतापुर जेल में कैद है, वो अभी बाहर नहीं निकला है। और अभी देखना ये होगा कि आजम खां किस तरह से 2022 के चुनाव को प्रभावित करते हैं। सभी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज प्लस 24/7 चैनल को सब्सक्राइब करें। अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाएं।